मिडिल ईस्ट में अपनी विदेश नीति को मजबूत करने और अपनी ताकत दिखाने के लिए ईरान अब एक नई रणनीति पर काम कर रहा है। लेबनान, गजा और सीरिया में हाल के नुकसानों के बावजूद तेहरान ने हार नहीं मानी। अब इराक, जो उसका पड़ोसी और शिया बहुल मुल्क है, उसकी नजरों में है। 11 नवंबर को होने वाले इराकी संसदीय चुनावों में ईरान अपने प्रभाव को फिर से मजबूत करने का मौका इसे मान रहा है। ईरान समर्थित शिया कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क यानी एससीएफ के नेताओं को एकजुट करने और एक अनुकूल सरकार सुनिश्चित करने की कोशिश तेज हो गई है। यह रणनीति न केवल इराक में स्थिरता लाने का दावा करती है, बल्कि क्षेत्रीय शांति और संप्रभुता के लिए ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को मजबूत करने का भी वादा करती है। लेकिन अमेरिका और अन्य बाहरी ताकतों का दबाव इस कोशिश को चुनौती भी दे रहा है। दोनों देशों के एक दूसरे के साथ गहरे सांस्कृतिक धार्मिक रिश्ते हैं। ऐसे में इराक तेहरान के लिए एक मजबूत आधार बन गया है। इराक न केवल ईरान का पड़ोसी मुल्क है, बल्कि उसकी आर्थिक और सामरिक लाइफलाइन भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान इराक को 40% से ज्यादा बिजली और गैस की आपूर्ति करता है, जिससे दोनों देशों का आर्थिक रिश्ता गहरा है। यही वजह है कि दोनों देश एक दूसरे की सत्ता पर भी गहरी नजर रखते हैं। बताया जा रहा है कि इराक में पीएम चुनाव को लेकर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी पासदारान इस्लाम, जिसे IRGC भी कहा जाता है, और उनकी कुद्स फोर्सेस रणनीति को लागू करने में सक्रिय है। सूत्रों के मुताबिक कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल गाहनी ने हाल ही में बगदाद में एससीएफ के प्रमुख नेताओं जैसे कि नूरी अल मलिकी, जो कि स्टेट ऑफ लॉ हैं, इसके अलावा हादी अल अमीरी, जो बद्र ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं, और अम्मार अल हकीम, जो कि विजडम मूवमेंट के जो है वो एक बड़े सदस्य हैं, उनके साथ में गोपनीय बैठकें की। इन बैठकों का मकसद एसटीएफ को एकजुट रखना और 2021 के चुनावों की तरह आंतरिक फूट से बचना है, जब एसटीएफ केवल 50 सीटें ही जीत पाया था। ईरान का लक्ष्य है कि एसटीएफ की जीत से एक ऐसा प्रधानमंत्री चुना जाए जो इराक को स्थिरता दे और क्षेत्र में ईरान के हितों को भी बढ़ावा दे। वर्तमान प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी एससीएफ के समर्थन से सत्ता में है और उनकी नीतियां जैसे आर्थिक सुधार और क्षेत्रीय सहयोग ईरान के लिए अनुकूल रही हैं। जनमत सर्वे बताता है कि मोहम्मद शिया अल सुदानी की लोकप्रियता बढ़ रही है, जो एससीएफ और ईरान के लिए फायदेमंद हो सकती है। हालांकि एसटीएफ के कुछ नेताओं ने हाल ही में अल सुदानी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिसे जानकार ईरान के दबाव में आंतरिक रणनीति मान रहे हैं ताकि एसटीएफ का प्रभाव बना रहे। लेकिन सवाल यह है कि इराक के आम चुनाव में हस्तक्षेप से ईरान को क्या फायदा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इराक के जरिए ईरान अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को मजबूत कर सकता है, जो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ उसकी रणनीति का आधार है। इराक सीरिया और लेबनान तक हथियार और संसाधन पहुंचाने का जमीनी गलियारा देता है। इराक ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। गैस और बिजली निर्यात से ईरान को अरबों डॉलर मिलते हैं, जो अमेरिकी सैंक्शंस के बीच उसकी अर्थव्यवस्था को संभालते हैं। ईरान की ये रणनीति सत्ता का खेल नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और शिया समुदाय की एकता का दावा भी है। एससीएफ और पीएमएफ के जरिए ईरान इराक को मजबूत, स्वतंत्र और क्षेत्रीय शांति का आधार बनाना चाहता है। अगर ईरान की रणनीति सफल रही तो मिडिल ईस्ट में ईरान कूटनीतिक रूप से एक बड़ी ताकत के रूप में उभर सकता है।